अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। नेक्स्ट है हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको आपने ना 3 मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फिर फैक्टराइजेशन, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देखते हैं। इस मेथड में मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे पहले ये जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होते हैं इसको 1 करना है, ठीक है। और उसके बाद जो कांस्टेंट वैल्यू उसको दूसरी साइड पे करना है। तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू पहले ही दूसरी साइड पे थी तो उसको हम इधर ही रहने देंगे और एक्स को इस साइड पे ले आएंगे। ये एक्स को इस साइड पे जब लेकर आए इधर आके माइनस हो गया, 8x² माइनस एक्स इक्वल 7 बन गया है। अब आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 8 के साथ, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 8 है तो 8 के साथ आपने इसको डिवाइड कर देना है। ये आपके पास पूरी इक्वेशन डिवाइड हो गई है। उसके बाद आपने ये देखना है कि इसको स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए कौन सी वैल्यू ऐड करेंगे। ये हम एक्स के साथ जो वैल्यू है 1/8 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा 1/16। 1/16 का स्क्वायर आपने दोनों साइडों पे ऐड करना है हर क्वेश्चन में। ये हमने 1/16 का स्क्वायर ऐड किया है। स्क्वायर ऐड करने से ये हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। स्क्वायर ओपन, इसको क्लोज कर लिया। एक्स माइनस 1/16 का स्क्वायर इक्वल 7/8। 1/16 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/20 सॉरी 56। और ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसका एलसीएम ले ले, 256 आ गया है। 256 इसका एलसीएम आएगा, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। वैल्यू को प्लस माइनस करने के बाद ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। एलसीएम लेना तो आपको आता ही है, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर खत्म करने के लिए इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइडों पे। यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ले लिया और स्क्वायर रूट लेने के बाद ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। इस साइड पे भी स्क्वायर रूट हमने लिया है इसका और इसका आंसर आ गया हमारे पास 1 प्लस माइनस 15/16। यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं एज इट इज़ लिखा रहने दे, 225 और 256। मतलब इधर भी स्क्वायर रूट लेना है, इधर भी स्क्वायर रूट लेना है। अब स्क्वायर रूट लेके इसका आंसर हम आगे लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में, प्लस वाली को एक दफ़ा लिख लेना है और एक को माइनस, एक दफ़ा माइनस वाली को लिख लेना है। एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व कर देनी वैल्यू, दूसरी दफ़ा माइनस के साथ कर देनी है। ये आपके पास 15/16 है और ये आपके पास -1/16। इस साइड पे माइनस, इस साइड पे अगर प्लस हो जाएगा इसका भी एलसीएम ले लेंगे, आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ रहा है -7/8 और ये आपका आ जाएगा सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट में आपने माइनस वाली वैल्यू पहले लिखनी है, प्लस वाली बाद में लिखनी है जी। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये देखिए 2x² माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल 0। सबसे पहले कोफिशिएंट को 1 करेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ 2 है तो 2 के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ रहा है एक्स का स्क्वायर माइनस x/2 माइनस 5 इक्वल 0। अब आपने एक्स वाली वैल्यू को एक साइड पे ले जाना है, कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाना है, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है एक्स के साथ वैल्यू है हमारे पास 1/2। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ, ये आ जाएगा 1/4। 1/4 स्क्वायर हमने दोनों साइडों पे ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। होल स्क्वायर ओपन है तो इसको क्लोज कर देना है। एक्स माइनस 1/4 एक्स का स्क्वायर आंसर आ गया इसका। और ये आ गया 5। 1/4 का स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 80 + 1 81/16। और अब इसका आपने स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेना है। यहाँ हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया है। इस साइड पे आपने ये वाली जो वैल्यू इसके साथ प्लस माइनस लाजमी लगाना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद ये हमारे पास आ गया +-9/4। अब एक वैल्यू आपने प्लस के साथ ले लेनी है, दूसरी वैल्यू आपने माइनस के साथ ले लेनी है, ठीक है। ये वाली आपके पास इक्वेशन है जो स्क्वायर आपने क्लोज किया है, इसके साथ आपने इसको एक दफ़ा प्लस में लिखना है, एक दफ़ा माइनस में लिखना है। प्लस के साथ लिख के इसका एलसीएम लेके आंसर निकाली है और माइनस में लिख के उसका आंसर हमने एलसीएम लेके आंसर निकाली है। ये सोल्यूशन सेट हमारे पास है 5/2। ये सोल्यूशन सेट हमारे पास है -2। यहाँ आपने सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है, इसका नंबर होता है 0.5 जी। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें देखिए फर्स्ट इक्वेशन है 8x² इक्वल x + 7। सारी वैल्यू को एक दफ़ा एक साइड पे लाके इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बना देंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है 8x² माइनस एक्स माइनस 7 इक्वल 0। उसके बाद हम इसके फैक्टर बनाएंगे मिड टर्म ब्रेक करके। मिड टर्म ब्रेक करनी है आपने, उसके लिए फैक्टर बनाएंगे 7 और 8 को मल्टीप्लाई करके। अगर यहाँ पे कोफिशिएंट 1 होता तो सिर्फ 7 के फैक्टर बनने थे। अब यहाँ पे कोफिशिएंट हमारे पास 1 नहीं है तो इस कोफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 56 आ जाएगा। 56 के फैक्टर हमने बनाने हैं तो ये आ जाएगा 8 और 7। मिड टर्म ब्रेक करके ये हमने फैक्टर लिख लिए हैं और उसके बाद ये आपके पास 2 पेयर ये और 2 पेयर ये बन गए। एक ये वाला पेयर और ये वाला 2 पेयर बन गए, ठीक है। इसमें से हमने कॉमन लिया है, सबसे फर्स्ट वाले में आ जाएगा 8x कॉमन और ये हमारे पास रह जाएगा x-1। यहाँ पे कॉमन आ रहा है 7। 7 कॉमन आने के बाद यहाँ भी रह जाएगा x + x-1।
एक फैक्टर x माइनस 1, एक 8x प्लस 7। इन दोनों को 1/1 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, माइनस वाली वैल्यू पहले, प्लस वाली बाद में। इसी तरह हमारे पास इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी आपने सेम ऐसे करना है। यहाँ पे आपके पास कोफिशिएंट 1 नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आंसर आ जाएगा। 20 के आपने फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। 20 के फैक्टर बना के मिड टर्म ब्रेक करनी है, और मिड टर्म ब्रेक करके ये हमने फैक्टर लिख लिए -5 प्लस 4x। अब इसमें से भी आपने फर्स्ट वाले में से 2 कॉमन ले लिया, सेकंड वाले में से भी 2 ही कॉमन आ गया। फर्स्ट वाले में से x कॉमन आएगा और सेकंड वाले में से 2 आएगा। तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास बन गया 2x माइनस 5, और दूसरा बन गया हमारे पास x प्लस 2। इनको भी 1/1 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास आ रही है -2, और सेकंड वाली आ रही है 5/2। नेक्स्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले में देखें, सबसे पहले हम इसकी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाएंगे। इसको अरेंज करके लिखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट। फर्स्ट वाली वैल्यू ए की, एक्स के साथ वाली वैल्यू बी की, और ये जो एक्स के बगैर वैल्यू, ये कांस्टेंट सी की वैल्यू है, ठीक है। साइन आपने साथ में लाजमी लेने हैं। उसके बाद हमारे पास है फॉर्मूला -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब इसके अंदर आपने वैल्यू पुट कर देनी है, जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ बी की, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ ए की, और जहाँ जहाँ सी है वहाँ वहाँ सी की वैल्यू पुट कर लेंगे। ये प्लस करके मल्टीप्लाई करके आ गया है 1, और ये प्लस -1 का स्केयर आ गया, और ये आ गया है, इनको मल्टीप्लाई करके 224, और 224 प्लस 1 225/16। अब इसका हमने स्केयर रूट ले लिया है। स्केयर रूट लेके हमारे पास आंसर आ रहा है 15। और ये हमारे पास एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में सॉल्व कर लेंगे, दूसरी दफ़ा माइनस में। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके आंसर आ रहा है 1, और ये आ रहा है -7/8। इसको भी सोल्यूशन सेट में एज इट इज़ लिख लेंगे। उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन हमारे पास, इस पर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है हमने। ये पहले से ही अरेंज है, ठीक है। इसमें से ए बी सी की वैल्यू लेंगे और फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने ए बी सी की वैल्यू पुट की, आंसर आ गया है हमारे पास 1 + 80। इसको प्लस के 81, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 9 आ जाएगा। एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस है, तो एक दफ़ा प्लस में लिख लेना, एक दफ़ा माइनस में लिख लेना हमने। और इसका एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसकी ये वाला जो 4 है पूरी वैल्यू के नीचे है। तो ये 9 + 1 10/4, कटिंग करके 5/2, और ये 1 - 9/4, और ये माइनस करके -8/4, ये कटिंग होकर आ जाएगा -2। तो इसको सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे -2 और 5/2। जी, पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स। उन पे 3 मेथड लगाए हमने। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें उन्होंने कहा है कि आप फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 6 और 3/2, यानी कि उसके 2 रूट्स गिवन है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। जब 2 रूट आपको गिवन है, तो एक अल्फा होगा, दूसरा बीटा होगा। अल्फा की वैल्यू 6, बीटा की वैल्यू 3/2। हम इसका सम ले लेंगे। सम का फॉर्मूला आपको आता है अल्फा प्लस बीटा। इसमें अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, -b/a और c/a वाला नहीं लगेगा, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लगता है, ठीक है। उसके बाद अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे 6, और बीटा की वैल्यू 3/2। इसका एलसीएम ले लेंगे 12 + 3/2, आंसर आ जाएगा 15/2। इसी तरह इसका प्रोडक्ट लेंगे, ये कटिंग होकर आंसर आ गया हमारे पास 9। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ऐसे हमारे पास सम और पी से प्रोडक्ट। सम की वैल्यू पुट की हमने 15/2, और प्रोडक्ट की पुट की 9। ये फ्रैक्शन में फ्रैक्शन इसका खत्म करना है, 2 है तो पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर, ये 2 के साथ कटिंग हो जाएगा, और ये आ जाएगा 9 2 18, और 0 2 0, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें उन्होंने कहा कि रूट की नेचर बताएं। रूट की नेचर बताने के लिए हमेशा डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज करते हैं, v² - 4ac। ए की वैल्यू हमारे पास 15, बी की वैल्यू 11, सी की वैल्यू हमारे पास 2। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाएंगे। बी की वैल्यू हमने पुट की 11 का स्क्वायर -4, और ये ए की वैल्यू 15 और सी की वैल्यू 2। मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 121 - 120 = 1। 1 ग्रेटर देन 0 होता है, तो हम नीचे लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज, इसको ना फुल वर्ड को लिख लेना है, एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव। ये ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव है, और परफेक्ट स्क्वायर बी बनता है, तो हमारे पास रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं एंड अनइक्वल है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट भी आपने एज इट इज ही करना है। इसमें भी हमने ए बी सी की वैल्यू ले ली है, और इस पर डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगा लिया है। फार्मूला लगाने के बाद आपके पास आंसर आ रहा है 5। 5 ग्रेटर देन तो 0 है, लेकिन एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके लिए हम लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, सो द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। ये 2 लाइनें और 2 और हैं, आपके पास 4 है रूट्स की, ठीक है, टाइप्स। इन चारों को आपने अच्छे से याद कर लेना है। जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें
उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। एक बॉल है वो अपवर्ड पोजीशन में जाती है वेलोसिटी v के साथ, उसकी मैक्सिमम हाइट है और उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला यूज़ किया है h इक्वल v का स्क्वायर ओवर 2g। ये एक्सरसाइज है हमारे पास 2.6 का क्वेश्चन, और ये एक्सरसाइज तो स्टूडेंट्स की फेवरेट है, ठीक है। तो इसमें हमने सब्जेक्ट बनाना है v को। सबसे पहले h इक्वल v का स्क्वायर ओवर 2g, और हम v को सब्जेक्ट बनाना है, v को इसी साइड पे रहने देंगे, बाकी वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 2g इधर डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई 2gh हो जाएगा, और उसके बाद इसका स्क्वायर खत्म करना है, अरेंज करके हमने लिख लिया v का स्क्वायर इक्वल 2gh। स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे लेंगे इसका स्क्वायर रूट, ये रहेगा v इक्वल 2gh, क्योंकि हाइट माइनस में नहीं होती ग्रेविटेशनल। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखें उन्होंने हमें एक इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक फॉर्म, एक्स का स्क्वायर ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। उसके बाद उनका रूट इसके इक्वल है। इक्वल रूट तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल हो। ये आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट की जो 4 टाइप्स है उसमें पढ़ा हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सबसे पहले हम इक्वेशन में से ए बी सी की वैल्यू लेंगे। ए की वैल्यू आपके पास 1, बी की वैल्यू 2 इंटू के प्लस 1, एक्स के अलावा सारी वैल्यू ही लेनी है। उसके बाद सी की वैल्यू हमारे पास के एज अ कॉन्स्टेंट यूज हो रहा है तो के आएगा। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाएंगे, बी स्क्र माइनस 4ac। बी की वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 1 प्लस के। अब इसका आपके पास है होल स्क्र, 2 का स्क्र अलग ले लिया, 4 इसका होल स्क्र ओपन कर लिया, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। ये हमारे पास इसका स्क्र ओपन हो गया, ये मल्टीप्लाई होके आ गया 4k का स्क्र इक्वल 0। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 4 बाय मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वेशन के साथ, 4 को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 4 प्लस 4k स्क्र प्लस 4 टू 8k माइनस 4k स्क्र। अब ये वाली वैल्यू माइनस में, ये वाली प्लस में, दोनों कट हो जाएंगी, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 8k प्लस 4 इक्वल 0। के वाली वैल्यू को एक साइड पे, दूसरी वैल्यू को एक साइड पे ले जाएं, ये आ जाएगा -4, 8 इस साइड में मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -1/2। ये हमारे पास के की वैल्यू है।